चलिए अब हम सीखेंगे हाफ एंड डबल ऑफ एनी नंबर। यानी कोई नंबर अगर आपको दिया हो तो उस नंबर को जस्ट देखते ही कैसे आप बता सकते हैं कि इस नंबर का हाफ या इस नंबर का डबल कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फाइंडिंग हाफ ऑफ एनी नंबर। सबसे पहली स्टेप आपकी क्या रहेगी कि मान लीजिए इस नंबर का आपको हाफ निकालना है, तो आपको दो तरह के डिजिट्स मिलेंगे। पहला इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर, राइट। या तो आपको इसमें कोई इवन नंबर मिलेगा या कोई आपको ऑड नंबर मिलेगा। जब भी कोई इवन नंबर मिलेगा तो उसका हाफ तो आप जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, लेकिन अगर किसी ऑड नंबर का हाफ निकालना है तो अगर आप किसी ऑड नंबर का हाफ ऐसे डायरेक्ट निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। जैसे 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 होता है ना। और हमको पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको किसी ऑड नंबर का हाफ निकालना है तो आपको उसमें से एक डिजिट कम करके और फिर उसका हाफ निकालना है। देखिए जैसे यहां पे लिखा है 2, तो 2 का हाफ तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो हम 2 का हाफ डायरेक्ट निकाल लेंगे और लिख देंगे 1, ठीक है। लेकिन जब आप 9 का हाफ निकालेंगे तो 9 का हाफ निकालते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक डिजिट कम करके और फिर हाफ निकालना है। तो 9 में से एक कम किया तो क्या हो गया 8, और 8 का हाफ हमको पता है क्या होता है 4। स्टेप नंबर 2, जब भी आप किसी नंबर का हाफ निकाल रहे होंगे तब आपको सिर्फ उससे आगे वाले डिजिट की तरफ एक बार देखना है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर वो इवन नंबर है तो आप डायरेक्ट हाफ निकालेंगे, और अगर वो कोई ऑड नंबर है तो आप उसे 10 प्लस कंसिडर करेंगे। जैसे ये 7 है, 7 के आगे 9 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो आप 7 को 17 कंसिडर करेंगे। क्लियर। 9 एक ऑड नंबर है लेकिन उसके आगे एक इवन नंबर है, तो 9 को 9 ही कंसिडर करेंगे, लेकिन 7 को आप 17 कंसिडर करेंगे क्योंकि उसके आगे एक ऑड नंबर है। ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि ऑड नंबर का आप जब हाफ निकाल रहे होते हो तो एक रिमाइंडर बचता है आपके पास, क्योंकि आप एक कम करते हो, इसको इवन बनाते हो, फिर आप उसको हाफ करते हो, तो वो जो एक बच गया वो इसको 17 बना देता है। ठीक है। तो हर बार हम ये ध्यान देंगे कि एक बच रहा है 17 बनेगा। इससे तो सिंपली ये याद रखो कि आप किसी भी नंबर का हाफ निकाल रहे हो, अगला डिजिट अगर ऑड नंबर है तो उसको 10 प्लस कंसिडर करो। तो देखिए 7 के आगे 9 था जो कि एक ऑड नंबर है, तो हमने इसे 17 कंसिडर किया। अब 17 भी एक ऑड नंबर है, तो 17 में से कम किया बना 16। 16 का हाफ होता है 8। क्लियर। अब 4 का हाफ करेंगे तो 2 होता है, लेकिन चूंकि इसके आगे एक ऑड नंबर है तो हम इसे 14 कंसिडर करेंगे, और 14 का हाफ होता है 7। अब चूंकि 8 का हाफ आप डायरेक्ट निकाल देंगे, 6 का हाफ भी आप डायरेक्ट निकाल देंगे क्योंकि इनके आगे इवन नंबर्स हैं। 9 का हाफ भी आप डायरेक्ट निकाल देंगे 4, लेकिन 5 को आप 15 कंसिडर करेंगे क्योंकि उसके आगे एक ऑड नंबर है। सो 15 का हाफ होगा 7, क्योंकि 15 ऑड नंबर है, आपने कम किया 14 बनाया फिर हाफ किया। अब 3 को हम 13 मानेंगे क्योंकि उसके आगे एक ऑड नंबर है, सो 13 का हाफ होगा 6। ये चीज आपको क्लियर हुई। जब भी आपको कोई एंड में ऑड नंबर मिलेगा, यानी कि किसी भी डिजिट जिसका हाफ आप निकाल रहे हैं, अगर उसके एंड में कोई ऑड नंबर होगा तो आप अपने आंसर को हमेशा 0.5 पर खत्म करेंगे, और अगर इवन नंबर होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट डिजिट अगर ऑड नंबर है तो आपको अपना पूरा आंसर निकाल लेने के बाद 0.5 लिखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जब पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं आप, तो आपको सिर्फ 5 ऐड करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखेंगे और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो पॉइंट अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपको सिर्फ 5 जोड़ना है, और पॉइंट नहीं है तो आपको 0.5 जोड़ना है इन केस आपका लास्ट डिजिट कोई ऑड नंबर है। जैसे इस एग्जाम्पल को फिर से मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूं। अब की बार ये जो नंबर है मैं इसका हाफ निकाल रहा हूं। सो 14 का हाफ हो गया 7, 8 का हाफ हो गया 4, 7 का हाफ हो गया 3, 14 का 7, 1, 7, 3, 8.25। देखिए आप कितना स्पीडली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले डायरेक्ट आपको देखते से इसको सॉल्व किया। तो देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया।
देखिए 14 था, 14 एक इवन नंबर है, सो 14 का हाफ हमने डायरेक्ट लिख दिया 7। फिर यहाँ पर 8 है, 8 का हाफ होता है 4, डायरेक्ट लिख दिया। 7 चूंकि ऑड नंबर है इसलिए उसको एक कम करके डिजिट हमने पहले इवन बना लिया 6, और फिर उसका हाफ लिख दिया 3। वो जो एक बचा था वो एक यहाँ पर इसके लिए 14 का काम करेगा, सो 14 का हाफ हो गया 7। फिर यहाँ 3 अगेन एक ऑड नंबर है तो एक कम किया हमने 2 का हाफ 1। वो जो एक कम किया था वो इसको 14 बना रहा है, 14 का हाफ हो गया 7। फिर 7 अगेन ऑड नंबर है, एक डिजिट कम करके 6 किया, 6 का हाफ किया 3। वो जो एक बचा था उसने इसे 16 बना दिया, 16 का हाफ हो गया 8। और आगे बढ़े, अब पॉइंट आया तो पॉइंट की जगह हमने पॉइंट लगा दिया। अब 5 है, 5 का हाफ नहीं हो सकता, एक डिजिट कम किया, और 4 का हाफ हो गया 2। अब चूंकि एक बचा है तो उसका हाफ क्या होगा 0.5, तो पॉइंट हमें पास ऑलरेडी लगा हुआ है, सो हमने एंड में क्या लगा दिया 5। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि लास्ट डिजिट अगर कोई ऑड नंबर है तो आप हर बार 588 जोड़ते चलिए। लेकिन तब क्या करेंगे जब लास्ट डिजिट कोई इवन नंबर होगा। तो इस एग्जांपल को देखिए, इसका हाफ हम निकाल रहे हैं। अब मैं पहले इसको डायरेक्ट निकाल रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि नंबर देखते से आप कैसे किसी भी नंबर का हाफ बहुत फास्ट निकाल सकते हैं, और उसके बाद देन आई विल एक्सप्लेन। तो चलिए इसका हाफ निकाल रहे हैं। सो 8 का हाफ हो गया 4374.8239 ओवर। देखा आपने, जितनी स्पीड से आप किसी नंबर को लिख सकते हो उसी स्पीड से आप उसका हाफ भी निकाल सकते हैं। तो 8 का हाफ हो गया 4, 7 का हाफ 6 करके हो गया 3, 1 बचा वो हो गया 14, 14 का हाफ 7, 9 का हुआ 8, 8 का हाफ हुआ 4, वो जो 1 बचा था उसने इसे बनाया 16, पॉइंट की जगह हमने पॉइंट लगाया। 16 का हाफ हुआ 8, 4 का हाफ 2, 6 का हाफ हुआ 3, 1 बचा था 18, 18 का हाफ 9। दैट्स ऑल। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब मान लीजिए इसका हाफ निकालना है। ये जो आंसर है एक रेंडम नंबर है, इसका हाफ हम निकाल रहे हैं। तो देखिए इसका हाफ कैसे होगा 2187.41195 ओवर। कैसे किया, 4 का हाफ हुआ 2, 3 का हुआ 2 और 2 का हाफ हुआ 1। वो 1 जो बचा था एक, वहां 17 बना, 17 अगेन ऑड नंबर है, 16 करके इसका हाफ निकाला 8, 1 बचा था वो 1 बचा 14, 14 का हाफ हुआ 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, 8 का हाफ 4, 2 का हाफ 1, 3 एक कम किया, कम करके 2 का हाफ निकाला 1, जो एक कम किया था उसने इसे बनाया 19, 19 अगेन इज एन ऑड नंबर, तो 19 का हमने 18 करके हाफ निकाला 9, एट द एंड 1 बचा, या कह लो लास्ट डिजिट ऑड नंबर आया इसलिए हमने एट द एंड 5 जोड़ दिया। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट हाफ ऑफ एनी नंबर इन वन स्टेप। चलिए अब हम सीखते हैं कैसे आप किसी भी नंबर का डबल निकाल सकते हैं। देखिए यहां भी मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक नॉर्मल नंबर है, एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, यहां हाफ या डबल निकालते वक्त डेसिमल के होने से क्वेश्चन की स्टेप्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जब डेसिमल आएगा तो उसकी स्पॉट पर आप डेसिमल लगा के क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, मान लीजिए मुझे इसका डबल निकालना है, आपको सिर्फ एक स्टेप याद रखना है। हर नंबर का डबल हमें पता होता है, 0 का डबल 0, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, 9 का 18 और 10 का 20। ये डबल होते हैं। आपको ये ध्यान देना है, पहली बात सिर्फ फर्स्ट डिजिट के डबल का आंसर आपको पूरा लिखना है। बाकी डिजिट के जब आप डबल निकालेंगे तो सिर्फ लास्ट डिजिट लिखना है। मैं आपको फिर से स्टेप रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट डिजिट का जो आप डबल निकालेंगे तो आंसर हो सकता है सिंगल डिजिट आए, हो सकता है डबल डिजिट आए, जो भी आंसर है एज इट इज पूरा लिखना है हमको। उसके बाद के जितने भी डिजिट्स के डबल आप निकालेंगे उसका सिर्फ लास्ट डिजिट लिखना है। दैट इज योर स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2, आपको किसी भी नंबर का डबल निकालते वक्त अगर आंसर 10 प्लस आ रहा है, या कह लो किसी भी नंबर का जो 4 से बड़ा है, देखिए 4 तक के डबल आप निकालेंगे तो सिंगल डिजिट आंसर आएगा। 4 प्लस के जो नंबर्स हैं जैसे कि 5, तो आपको एक 10 आंसर मिल रहा है, 2 डिजिट का आंसर मिल रहा है। 6 में आपको 12 मिल रहा है जो कि 2 डिजिट का आंसर, मतलब आपको 2 डिजिट के आंसर मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि 0 से 4 तक के नंबर के डबल तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन 4 से बड़े नंबर्स यानी 5 से लेके 9 तक के जितने भी डिजिट्स आते हैं
उनका डबल निकालते वक्त आपको सिर्फ उसका लास्ट डिजिट लिखना है, और आप यहां जब डबल निकाल रहे हैं तब आपको यह ध्यान देना है कि नेक्स्ट डिजिट जो है वो 4 प्लस है क्या। थ्योरेटिकली समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, मैं इसे प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे कि 5 का डबल निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, पूरा आंसर लिख दीजिए, दैट इज योर स्टेप नंबर 1। फिर 0 का डबल 0 होता है तो आप एज इट इज 0 लिख दीजिए। 1 का डबल होता है 2, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा 3। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट डिजिट है वो 4 प्लस है, 4 प्लस है, तो आपको अपना आंसर एक बढ़ा के लिखना है, क्योंकि उसका 10th प्लेस का डिजिट इसमें हमेशा प्लस होके आता है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बस डबल करते जाना है और लास्ट डिजिट लिखते जाना है। लिखते वक्त आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस है क्या। अगर वो 4 प्लस है तो आपको अपना आंसर एक बढ़ा के लिखना है। जैसे 8 का डबल 16, लेकिन मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट लिखना है, यानी 8 के डबल में हमें लिखना है 6, लेकिन मैं यहां लिखूंगा 7। क्यों लिखा? क्योंकि नेक्स्ट डिजिट जो है वो 4 प्लस है। वैसे ही अब देखो 6 का डबल होता है 12, यानी लास्ट डिजिट हो गया 2। अब मैंने 2 का 2 ही लिखा क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस नहीं था, 4 तो था, 4 प्लस नहीं था। 4 का डबल हो गया 8। 3 का डबल होता है 6, लेकिन देखिए मैंने यहां पे लिख दिया 7। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 4 प्लस है, और 7 का डबल हो गया 4। This is how you can find out double of any number, and you can check in your mobile. This is absolutely correct answer. अब ये क्वेश्चन का मान लो आपको इस नंबर का डबल निकालना है। अब मैं इसे आपको पहले निकाल के बता रहा हूं और फिर एक्सप्लेन करूंगा। निकाल इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि किसी भी नंबर का डबल आप कितनी स्पीडली निकाल सकते हैं। जैसे 1 2 0 7 4 5 7 4 8, ये क्वेश्चन है सॉल्व। अब क्या किया मैंने इसमें, 1 का डबल 2, 0 का 0, 0 का 0, 3 का डबल 6 होता है, लेकिन 7 इसलिए लिखा क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस है। 7 का डबल 4, 14 का लास्ट डिजिट लिखना है 4, 4 का 4 ही लिखा क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस नहीं है। 2 का डबल 4 होता है, लेकिन 5 लिखा क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस है। 8 का डबल 16, लेकिन लास्ट डिजिट 4 प्लस है, इसलिए मैंने लिखा 17। और 7 का डबल 14 होता है, लास्ट डिजिट 4, 4 का लास्ट डिजिट 4 का डबल 8। So this is how you can find out double of any number. And now let's find out the double of a decimal number. वही स्टेप्स हैं, फिर से मैं आपको करके बता रहा हूं। It is 873.546 8। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब ये मैंने कैसे किया? 4 का डबल 8 होता है, 9 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस है। 9 का डबल 8 होता है, 18 का लास्ट डिजिट है ना, 8 ही लिखा क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस नहीं है। 3 का डबल 6 होता है, मैंने 7 लिखा क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस है। 6 का डबल 12 मतलब कि 2, लेकिन नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस है, इसलिए मैंने लिखा 3, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाया। 8 का डबल 16 होता है, सॉरी यहाँ पे आई हैव अ मिस्टेक। 8 का डबल 16 होता है, लेकिन नेक्स्ट डिजिट जो है वो 4 प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 17 किया। ठीक है, अब 7 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट डबल ऑफ एनी नंबर। एक और एग्जांपल लास्ट प्रैक्टिस करते, मान लीजिए इस नंबर का आपको निकालना है डबल। सो इफ द आंसर इज 747.4936। 9 का डबल 18 होता है, 1 प्लस किया क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस है, तो 18 की जगह मैंने लिखा 19। 8 का डबल 16 मतलब 6 होता है, लेकिन चूंकि नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस है इसलिए मैंने लिखा 17। 7 का डबल 14, 3 का डबल 6 होता है, लेकिन नेक्स्ट डिजिट प्लस है इसलिए लिखा 7। 7 का डबल 14, 4 का डबल 8, लेकिन नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस है इसलिए लिखा 9। 6 का डबल 12, लेकिन नेक्स्ट डिजिट 4 प्लस है इसलिए लिखा 3, और 8 का डबल 6। So this is your absolutely correct answer, and this is how you can find out half and double of any number directly.